बच्चों आज का दिन आपका ट्यूसडे, टुडे इज ट्यूसडे एंड डेट इज 5, मंथ इज अक्टूबर, ईयर इज 2021, मीन्स 5 October 2021. Your subject is English. Today your subject is English and timing is 8 a.m. morning sessions. Okay. Your teacher's name is Ajay Singh and your C&D madam name is Jyoti madam. Okay. Children, come to the next prayer. बच्चों हम जब भी अच्छा काम करते हैं या हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो हम एक प्रार्थना के साथ शुरू करते हैं। जैसा कि हम लोग एजुकेशन से जुड़े हैं ना, तो हमारी जो प्रार्थना होगी वो एजुकेशन से संबंधित होगी। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर। बच्चों जैसा कि आप रोज सुनते हैं कि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही साक्षात महेश्वर है। बच्चों आपको मैं शुरू से ही कह रहा हूं और आप ये जानते भी हैं कि जो हमें मार्गदर्शन देता है, हमें गाइडलाइन करता है, हमें अच्छा बनाने की कोशिश करता है, वही हमारा भगवान है। गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु साक्षात पर ब्रह्मा है, जो सृष्टि के रचयिता हैं, भगवान ब्रह्मा जी। उनकी तुलना यहाँ गुरु से की गई है कि उसी के समान है, साक्षात है, क्योंकि हम एक भगवान की जो पूजा करते हैं तो हमने उन्हें देखा नहीं है, लेकिन एक आकार देकर पूजा करते हैं। लेकिन बच्चों हमारे लिए साक्षात भगवान वो हैं जो हमें सही दिशा देते हैं। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बच्चों आज का थॉट्स, ऑलवेज कीप ट्राइंग, मिस्टेक्स आर प्रूफ दैट यू आर ट्राइंग। बच्चों सबसे बड़ी बात कि हमें कोशिश करनी चाहिए, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। बच्चों जब आप मेहनत करेंगे, पढ़ाई करेंगे तो 100% उतार चढ़ाव भी आएगा। आपकी पढ़ाई और आपका एग्जाम ये आपके पढ़ाई के वैल्यू देता है, क्योंकि हर एक चीज का एग्जाम होता है बच्चों। परीक्षा हमें ये साबित करती है कि हम उस चीज में कितने अच्छे हैं। और पढ़ाई के लिए परीक्षा रखी जाती है, मूल्यमापन होता है और उसी के जरिए हमें पता चलता है कि हम कितना सही प्रश्न हल करते हैं, कितना गलत करते हैं, हमें क्या याद है और हमें क्या याद नहीं है। लेकिन जब आप नंबर पाते हैं, कम नंबर पाते हैं, तो कभी ये मत सोचिए कि आप फेल हो गए, क्योंकि जो फेल होता है वही पास होता है। बच्चों आज आपकी मेहनत 10%, कल आपकी मेहनत 20%, ये आपके लिए प्लस होता जाएगा। तो आपकी मेहनत, आपकी कोशिश आपको हमेशा आगे लेकर जाएगी और ये कोशिश लाइफ टाइम बच्चों रहनी चाहिए। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक इज 3.5 नो द ऑक्यूपेशंस, ए लुक लिसन एंड रिपीट। सबसे पहले बच्चों मैं आपको कुछ चीजें बता देना चाहता हूँ, उसको आप ध्यान से सुनिए, समझिए। सबसे पहली बात है कि हमारा व्यवसाय। बच्चों आप जहां रहते हो, जिस स्कूल में पढ़ते हो, इसके बीच में आपका आना जाना लगा है। आप घर पर नहा धोकर तैयार होकर सुबह या दोपहर, जो आपका टाइमिंग है, अगर डे का स्कूल है तो आप दोपहर में, मॉर्निंग का है तो आप सुबह स्कूल जाते हो। जाते समय आपने बहुत लोगों को देखा होगा। आप घर से निकलते हो तो आपके पापा या मम्मी आपको छोड़ने जाते हैं, रास्ते में आप चाय वाले को देखते हो, रास्ते में आप और भी दुकान वालों को देखते हो जो अपनी दुकानें खोलते हैं, कुछ लोगों को सामान बेचते हुए देखते हो। इस तरह से आप एक चीज को देखते हो कि सभी लोग किसी न किसी व्यवसाय से जुड़े हैं और उसको वो लोग कंटिन्यू करते हैं। आपका ऑब्जर्वेशन ये कहता है, आप जो देखते हो बच्चों, तो आपको ये लगता है कि ये
जो लोग हैं ये अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमसे जुड़े हैं, दे आर अटैच टू अस। लाइक जो आपको भेल बनाकर दे रहा है ना, आपको चॉकलेट दे रहा है दुकान पर, या आपके बगल में स्कूल के बगल में भी बहुत सारे लगाते हैं ना, तो ये सारी चीजें जो आप देख रहे हो ये सभी लोग कुछ ना कुछ करते हैं, उससे उनका सोर्स ऑफ इनकम है। तो बच्चों इसी चीज के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे कि सबका व्यवसाय ऑक्यूपेशन कैसा है और क्या क्या उसमें होता है। तो सबसे पहले बात, दिस इज सिद्धेश। जो पिक्चर आपको मैं दिखा रहा हूँ इस पिक्चर में सिद्धेश है, ही इज अ मैकेनिक। देखिए बच्चों, जैसे हमने कहा मैकेनिक, मैकेनिक कई टाइप के मैकेनिक होते हैं। अब मैं मैकेनिक के डेफिनेशन में ये कहूँ कि मैकेनिक वो है जो मशीनों को ठीक करता है। मशीन भी कई टाइप की है। फॉर एग्जाम्पल, एक मशीन है जो सिलाई मशीन है, टेलरिंग के यूज में आ रही है। एक मशीन है जो मोटर पंप के यूज में आ रही है। एक मशीन है जो फ्रिज और यहाँ यूज हो रहा है। यानी कि मशीन और मैकेनिक, देयर इज अ वैरायटी ऑफ machines and variety of mechanics. Come to the point, this is this means all of you see here the man, his name is Siddhesh, he is a mechanic। और वो क्या है, एक मैकेनिक है। he use a spanner, he use a screwdriver, he repairs machines, he use a spanner, he use a screwdriver। देखिए बच्चों क्या होता है कि जब भी हम मैकेनिक की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आ जाता है कि वो अपने साथ औजार रखता है। औजार का मीन्स कि आपको स्क्रू ड्राइवर है, टेस्टर है, ठीक ना, वो लोग टेप रखते हैं, वायरिंग कटर, ये सब रखते हैं। कटर का मतलब होता है कि आपका वायरिंग कनेक्शन काटने के लिए, टेस्टर यानी टेस्ट करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई टेस्ट करने के लिए, चेक करने के लिए। और स्क्रू ड्राइवर रखते हैं आपके नट और जो स्क्रू है उनको खोलने के लिए और बाद में उन्हें बंद करने के लिए। तो बच्चों ये हमने देखा कि किस तरह से सिद्धेश एक मैकेनिक है, उसके पास उसके हथियार भी हैं, औजार भी हैं, जस्ट लाइक ए स्क्रू ड्राइवर, टेस्टर, स्पैनर। ही रिपेयर्स मशीन, वो मशीन को रिपेयर करता है। कम टू द नेक्स्ट बच्चों, दिस इज अब्दुल, ही इज अ कारपेंटर। He use a saw, he use a tape measure, he makes things from wood। देखो बच्चों, ये पिक्चर में जो आप देख रहे हो, वर्किंग मैन नेम इज अब्दुल। अभी मैंने आपको बताया कि पहला आपने देखा मैकेनिक जो कि मशीन पे है, दूसरा आप मैकेनिक देख रहे हैं जो कि कारपेंटर है। कारपेंटर यानी बढ़ई। बढ़ई का मतलब होता है बच्चों कि जो लकड़ियों को काट करके कुर्सी, मेज, टेबल बनाता है। देख, दरवाजे बनते हैं, लकड़ी का जो भी काम होता है वो कारपेंटर करते हैं, और कारपेंटर को हिंदी में हम बढ़ई कहते हैं। तो कारपेंटर में सबसे पहली बात, जैसे ही मैं कारपेंटर का नाम लिया, या आपके दिमाग में 100% एक पिक्चर आ गया होगा कि हमारे घर में जो दरवाजे लगे हैं, लकड़ी की अगर खिड़कियां लगी हैं, लेटरिन बाथरूम के दरवाजे लगे हैं, वो सारे दरवाजे लकड़े के जो भी हैं वो सब काम कारपेंटर ने किया है। कारपेंटर जब भी ये काम करते हैं तो उनके पास बेसिक चीजें होनी जरूरी है। सबसे पहला होता है मेजरिंग टेप। किसी भी चीज को नापने के लिए, उसे डिजाइन देने के लिए टेप की जरूरत पड़ती है। उसके बाद आता है आपका करवट, आरी जिसे कहते हैं बच्चों, जिससे वो लोग काटते हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो बड़ी चीजें हैं, उन्हें मशीन पे काटते हैं। जस्ट लाइक अगर आपको पेड़ और उन सब के जो हैं उनको काटने के लिए वो लोग मशीन का यूज करते हैं बच्चों। और वो एक बड़ी सी फैक्ट्री होती है जहां पर वो उनका यूज का होता है। वहां पर काट करके उन्हें छोटा बनाया जाता है, शेप और साइज दी जाती है। उसके बाद बच्चों उसे छोटे छोटे दुकानदारों के पास पहुंचाया जाता है, जहां से वो दरवाजे की प्लाई है,
लकड़ा है, ये सब चीजें आपको वहां से मिल जाती हैं। और फिर वहां से कारपेंटर आपके दरवाजे पर, आपके घर पर आकर उसे बनाते हैं। बनाते समय इन चीजों को साथ में लेकर आते हैं, ठीक ना। जैसे पेंसिल या पेन, आपको एक ड्रिल मशीन भी आजकल आ गई है बच्चों। ड्रिल मशीन, पहले लोग हथौड़ी से खिल्ला ठोक देते थे, अब थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है। अब लोग क्या करते हैं बच्चों, ड्रिल मशीन लेकर रखते हैं और उसी से होल कर देते हैं और फिर स्क्रू टाइट कर देते हैं, जिससे कि आपको भविष्य में फिर कभी अगर उन चीजों को निकालना हो तो आप आसानी से बिना किसी सामान को डैमेज किए आप निकाल सकते हैं। ये सारी चीजें हैं बच्चों जो एक कारपेंटर की लाइफ स्टाइल में आता है। कम टू द नेक्स्ट बच्चों। सबसे पहले बच्चों, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक लेडीज है, उसका नाम है प्रणाली। सी इज अ मैनेजर, सी यूज अ कंप्यूटर, सी यूज अ प्रोजेक्टर, सी वर्क्स इन एन ऑफिस। बच्चों, प्रणाली, अब्दुल और सिद्धेश, हमने 3 लोगों का डिस्कशन 2 लोगों का कर चुके हैं। थर्ड वन इज प्रणाली। प्रणाली एक मैनेजर है और वो कंप्यूटर मैनेजर है। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि सभी अपना अपना व्यवसाय, अपना अपना ऑक्यूपेशन करते हैं। उसमें अगर हम प्रणाली की बात करें तो प्रणाली ऑफिस में जॉब करती है। ठीक बच्चों, ऑफिस में जॉब करने पर वहां पर कंप्यूटर, एसी और आपको एक सेपरेट केबिन मिलता है। उसके ऊपर वो स्टाफ या प्रणाली, ये लोग वहां पर बैठकर प्रोजेक्ट का काम करते हैं। बच्चों, प्रोजेक्ट का मतलब एक टारगेट, एक ऐसा काम उन्हें दिया जाता है कि कोई लोकेशन है, वहां का ये काम कंप्लीट करना है और हर एक काम को एक प्रोजेक्ट का नाम दिया जाता है बच्चों। जैसे आपको सब्जेक्ट खत्म करना है, वो एक प्रोजेक्ट में आ गया। आपको काम पूरा कंप्लीट करना है, वो एक प्रोजेक्ट में आ गया। ऐसे छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं और उन प्रोजेक्ट्स को इनके थ्रू, यानी प्रणाली जैसे लोगों के थ्रू उसे कंप्लीट किया जाता है, ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है और एक लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर क्लोज किया जाता है। जो भी प्रोजेक्ट दिया जाता है उस प्रोजेक्ट का एक टाइम पीरियड होता है, उसकी प्लानिंग होती है, उसमें जुड़ने वाले, अटैच होने वाले स्टाफ होते हैं और सबके अपने अपने वर्क होते हैं और वो सभी टीम मिल करके इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करती है। एक प्रोजेक्ट में मिनिमम मिनिमम 2 लोग और मैक्सिमम 25 से 50 लोग होते हैं और ये मिल करके इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं और उस प्रोजेक्ट का एक हिस्सा, एक पार्टिसिपेंट प्रणाली है। ठीक बच्चों, कम टू द नेक्स्ट। दिस इज किशोर। बच्चों, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, पिक्चर में देखते ही आपको एक समझ में आ गया कि हम इन्हें देखते हैं कहाँ देखे हो बच्चों इन्हें। ऐसे यूनिफॉर्म में आपने रोड पर सिग्नल के पास में देखा होगा, जहां पर कि एक ट्रैफिक पुलिस वाला सीटी बजा करके लोगों को आने जाने की परमिशन देता है ना। लेफ्ट राइट सिग्नल, यस नो, हाँ। देखो, हाथ के डायरेक्शन से वो बताते हैं कि आपको रुकना है या आपको जाना है। ठीक बच्चों, अब दिस इज किशोर। बच्चों, इनका नाम क्या है? किशोर। ही इज अ ट्रैफिक पुलिस और वो क्या है? ट्रैफिक पुलिस है। ही यूज अ व्हीकल, वो एक सिटी का उपयोग करते हैं बच्चों। सिटी का उपयोग इसलिए करते हैं कि किसी सिटी से वो बजाते हैं तो लोगों का कंसंट्रेशन उस तरफ जाता है। कभी भी जो कर्कश आवाज होती है वो डिस्टर्ब करती है और लोग उस तरफ तुरंत ध्यान देते हैं। वो सिटी बजाते हैं जिससे कि लोग ध्यान देते हैं और फिर वो डायरेक्शन का इशारा करते हैं कि यूज ए बटन, ये डायरेक्ट्स ट्रैफिक। ठीक ना बच्चों? और वो इस तरह से डायरेक्शन देते हैं ट्रैफिक को अलाउ करने का कि आपको आने और जाने की दिशा में डायरेक्शंस देते हैं। बच्चों, इनका नाम क्या है? किशोर। मैं अगर थोड़ा सा रिपीट कर दूं बच्चों, तो सबसे पहले हमने सिद्धेश के बारे में जानकारी हासिल की। कम टू द नेक्स्ट। आफ्टर सिद्धेश, नेम इज अब्दुल, कारपेंटर। कम टू द नेक्स्ट, manager, office manager, name is Pranali. And fourth one is, which you have to be seen here, his name is Kishore. Kishore is a traffic police.
Okay, come to the next. Next one is, this is Sia. Sia, number 5th. Yes, this is Sia. Sia is a chef. She works in the kitchens. बच्चों, आप ये पिक्चर देख करके समझ गए हो कि किचन मास्टर, किचन एक्सपर्ट, आप सेफ, ये सारी चीजें हैं जो आप इनका नाम दे सकते हो बच्चों, क्योंकि यही है जो आपको सबसे बेहतरीन और स्वादिष्ट खाना देने का भरोसा दिलाते हैं। आप अगर इनके बारे में देखोगे तो ये बहुत ही स्मार्ट होते हैं और इनके यूनिफॉर्म ही इनकी पहचान है बच्चों। जैसा कि आप देख रहे हैं, सेफ के हाथ में कुछ है ना, फ्राई पैन। फ्राई पैन में वो कुछ तो बनाए हुए। तो शिया ने क्या किया? शिया क्या है? एक शेफ है। सी वर्क्स इन द किचन, वो किचन में काम करती है। सी यूज पॉट्स, पैन्स, नाइफ्स एंड स्पून्स। सी कुक्स टेस्टी फूड। जैसा कि मैंने आपको कहा कि बच्चों, सब कुछ पॉसिबल है, लेकिन पेट के साथ कोई पॉसिबल नहीं है। अगर भोजन अच्छा मिले तो हमारी नजर उसी पर टिकी रहती है ना। जब आप जाते हो पानी पूरी खाने ना, मसाला डोसा खाने, यानी खाने के नाम पे हमें मुंह में पानी आ जाता है, क्योंकि वो सारे एक्सपर्ट ही बनाते हैं। और आप जो देख रहे हैं ये शेफ, ये लोग इतना बढ़िया बढ़िया खाना बनाते हैं और उसमें ऐसी ऐसी चीजों का यूज करते हैं कि आपको और भी उसमें स्वाद आता है और अच्छा लगता है। लेकिन ये सब बनाने के लिए वो किन चीजों का उपयोग करते हैं? बेस्ट ऑफ या रेगुलर चीज, पॉट्स है, पैन्स है, नाइफ्स एंड स्पून्स। एक आपको फ्राई पैन दिख रहा है सामने से, आपको कुछ बर्तन यूज करते हैं, चाकू छुरी यूज करते हैं, चम्मच यूज करते हैं। तो किचन में आप एक चीज तो देख ही रहे हो कि आप भी घर में मम्मी के साथ, जब आप किचन में मम्मी का हाथ बटाते हो, हेल्प करते हो मम्मी की, तो आपने देखा होगा कि ये सारी चीजें कॉमन है। लेकिन इन सारी चीजों से कुछ लोग अच्छा बनाते हैं और कुछ लोग अच्छा नहीं बना पाते। जो अच्छा बनाते हैं उनको सब याद करते हैं ना, अरे भाई क्या खाना बनाते हैं ना, उनके हाथों का तो जवाब नहीं, इतना बेहतरीन खाना। तो बच्चों, ये हुनर है और इस हुनर की कीमत लोग करते हैं, लोग उनको वैल्यू देते हैं, उनकी डिमांड होती है। वो जो एडवाइस करते हैं लोग उसको फॉलो करते हैं। आप अगर गूगल के थ्रू या खान खजाना के थ्रू, खाना खजाना एक ऐसे एपिसोड आता है टीवी पर, और अगर बच्चों, मैं तो यही चाहूंगा कि आप लोग खुद भी थोड़ा बहुत घर में बनाया करो, जस्ट अ ट्राई। और अगर कुछ नहीं कर सकते तो सेव किया करो, यानी कि आप सर्व करो अपने मम्मी पापा भाई बहन के लिए। खाने को सर्व करना भी एक अच्छी बात है, उसका भी एक तरीका है बच्चों। ऐसे ही खाना निकाल करके थाली में दे दिया, वो एक अलग चीज है। लेकिन कुछ लोग जो सर्व करते हैं ना, आप होटल में जाते हो बच्चों ना, तो देखो वहां पे कितने बढ़िया से सर्व करते हैं ना। सबसे पहले आपको ला करके रुमाल जैसा दे देते हैं, उसके बाद आपके टेबल पे पानी रखते हैं, और फिर आपको एकदम साफ सुथरी प्लेट में सजा करके खाना लाते हैं, और सब स्टाइलिश। तो बच्चों, सबसे बड़ा काम यही है कि बनाना और उसके बाद उसे सर्व करना, लोगों तक लेकर जाना। ये सब कुछ एक मार्केटिंग है बच्चों, और आज के मार्केट में हमें मार्केटिंग करनी चाहिए। तो इसकी शुरुआत आप बच्चों घर से करिए, ऐसा मैं कहता हूँ। और मैं उम्मीद भी करता हूँ कि आप घर में सबसे पहले खाना परोसना, जिसको कहते हैं बच्चों, सर्व करना है ना, परोसना। तो आप मम्मी पापा सबको पहले पानी लाना, प्लेट या कटोरी या आपका बर्तन, उन सब चीजों में आपको कैसे परोसा जाए, उन चीजों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो बच्चों, इस तरह से आपको सारा काम करना चाहिए। कम टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट वन इज वर्षा। दिस इज वर्षा। वर्षा पर आने से पहले बच्चों, मैं आपको एक चीज बता दूं
कि अभी तक आप 5 लोगों को पढ़ चुके हैं, 5 लोगों के बारे में आपको नॉलेज मिला है। 5 यानी 5 टाइप्स ऑफ वर्किंग मैन एंड वुमन यू हैव टू बी सीन हियर। Number 1 is Siddesh. He is a mechanic. Number 2, his name is Abdul, working carpenter. Number 3, name is Pranali, working is project manager. Number 4, yes, number 4 is yes, number 4 is traffic police Kishore. Yes, very good. Number 4 is Kishore, traffic police. And number 5th name is Sia. Number 5th name is Sia. And what they're doing, Sia is a safe kitchen expert. Yes, come to the next. See, this is Varsha. She is a singer. At present, singer's value is most. Singers impress everyone. She used Tanpura to practice. She used tabla for rhythm. She sings sweet songs. बच्चों, जैसे हम बोलते हैं ना सिंगर, तो सिंगर का मतलब सिर्फ आवाज से नहीं होता बच्चों। आवाज इज मस्ट इम्पोर्टेंट, बट उसके लिए जो सिस्टम लगता है वो है तबला, आपका तानपुरा, और बच्चों एक हारमोनियम भी आता है। हारमोनियम, ढोलक, तबला, ये सारी चीजें एक सिंगिंग के लिए जरूरी है, और इनके सपोर्ट से, इनके यूज से ही उस आवाज को और बेहतर बनाया जाता है। जैसा कि आप पिक्चर में गाने सुनते हो, तो गाने में सिर्फ आवाज नहीं होती बच्चों, आवाज के साथ म्यूजिक भी होता है, और वो म्यूजिक क्रिएट करने के लिए हम इन सब चीजों का यूज करते हैं, और इसकी प्रैक्टिस होती है बच्चों। ये जो आपको संगीत के आते हैं ना, सारे गमा पर, ये एक संगीत के शुरुआत और इसकी प्रैक्टिस के लिए लोग मेहनत करते हैं, घंटों रियाज करते हैं। जस्ट लाइक है आप एक्सरसाइज करते हो ना, उसी तरह से इन सारी चीजों को हम करते हैं। हम एक्सरसाइज करते हैं ना, तो एक्सरसाइज करते समय जिस तरह से हम अपने मसल्स को बढ़ाने के लिए हम एक्सरसाइज करते हैं, उसी तरह से बच्चों हम अपनी आवाज को अच्छी करने के लिए सिंगिंग करते हैं, बोलते हैं, और उसमें रिदम लाने के लिए हम इन सब इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करते हैं बच्चों। और ये इंस्ट्रूमेंट के यूज से आवाज को सपोर्ट मिलता है, और जो गीत है, संगीत है, वो और भी बेहतर हो जाता है बच्चों। मैं आपसे एक उम्मीद करता हूं कि आप जब भी YouTube पर इस चीजों को देखते हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप भी कुछ ना कुछ जो सिंगिंग आपको याद है या आता है, उसको जरूर आप गाइए, और उसके बाद ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए बच्चों, क्योंकि ये आपको एक मोटिवेशन देता है। आपको वही गाने याद आएंगे, गुनगुनाएंगे जो आपको अच्छे लगते हैं, और ऐसे गानों को गुनगुनाने और बोलने में या सिंगिंग में आपको अच्छा लगेगा बच्चों। तो बच्चों, अब मैं आपको एक बार कुछ चीजों को रिवाइज कर देता हूं, और उम्मीद करता हूं कि वो सारी चीजें आपको याद हो जाएंगे। मैं फटाफट विद इन ए मिनट्स मैं आपको रिवाइज करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आप भी थोड़ा सा मुझे सपोर्ट करेंगे। यस, स्टार्ट। फर्स्ट वन इज, नेम इज, फर्स्ट वन मैकेनिक। मैकेनिक नेम इज, yes, good, very good. Siddesh, very good. Come to the next. Carpenter. Carpenter name is Abdul. Very good. Come to the third. Third one is, yes, third one is Pranali, project manager. Fourth one is, yes, Kishore, traffic police. Very good. Number fifth is Sia,
Number 5th is Shia. Yes, number 5th is Shia. Doing kitchen safe, kitchen expert. Yes. Number 6 is Varsha. Varsha is a singer. Okay. तो इस तरह से बच्चों आपने इतने लोगों के बारे में, उनके जॉब के बारे में आपने पढ़ा, सुना, समझा, और यही है जो इसी तरह से इसी टाइप के लोग आपको किसी न किसी व्यवसाय से मिलते हैं बच्चों। और उसके बाद ये बच्चों जो मिलते हैं आपको, ये किसी न किसी व्यवसाय से जुड़े हैं और पूरा दिन रेगुलर वो वही काम करते हैं। जस्ट लाइक अ किचन सेफ आपको होटल में मिलते हैं, जो कि दिन भर वो कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं, लोगों को सर्व करते रहते हैं। रिदम यानी कि रिदम दे करके नए नए सॉन्ग क्रिएट करना, बनाना और उसे लोगों के बीच तक पहुंचाने का काम सिंगर करते हैं, वो वही काम करते हैं। ट्रैफिक पुलिस अपने ड्यूटी आवर्स में वो वही काम करते हैं, आपको सिग्नल पर आने जाने की परमिशन देना और सपोर्ट करना, डायरेक्शन बताना। उसके बाद जब मैकेनिक पे आते हैं हम लोग, तो मैकेनिक का काम क्या है बच्चों? किसी भी बिगड़ी हुई मशीन को बनाना ना। तो ये जितने भी आपने देखा व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं, ऑक्यूपेशंस है उनका, वो उसी काम को कंटिन्यू करते रहते हैं और उसी के थ्रू अपना घर चलाते हैं, सोर्स ऑफ इनकम बनाते हैं। और हम उन चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। आपका टीवी मैकेनिक भी है ना बच्चों, और आपका फ्रिज मैकेनिक भी है। मैकेनिक सभी हैं, कोई इलेक्ट्रिकल है, कोई इंस्ट्रूमेंटल है, कोई कंप्यूटराइज्ड है, यानी कि सारी सभी चीजों के लिए कोई ना कोई है। लकड़े को ठीक करने के लिए मैकेनिक है, वो क्या है? कारपेंटर है ना। आवाज को अच्छी करने के लिए कौन है? सिंगर है ना। पढ़ाने के लिए कौन अच्छा है? टीचर्स है ना, वो भी है ना। यहाँ पे वो चीजों को नहीं दिखाया गया है, नहीं बताया गया, लेकिन आप उन चीजों को पहले समझिए कि टीचर्स भी हैं जो आपको एक्सप्लेन करते हैं, समझाते हैं ना, और हर एक चीज के बारे में आपको वर्ड टू वर्ड बताते भी हैं, बेसिक इंफॉर्मेशन देते हैं जो आप अपने लेवल से उसे समझ सको ना बच्चों। तो यहाँ पे सभी एक जॉब से जुड़े हुए लोग हैं और वो अपना काम करते हैं बच्चों। तो यही चीज है जिसे आपको समझना है बच्चों। तो आप इन सब चीजों के बारे में समझ चुके हो, थोड़ी थोड़ी बहुत जानकारी मैंने आपको हेल्प करी है, दी है, गाइडलाइन किया है। अब बच्चों आपको स्पेशल थैंक्स कि आपने इसको ज्वाइन किया। एंड बच्चों